हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। हालांकि विद्वानों में पहले इसको लेकर मतभेद था, लेकिन कार्बन 14 जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर प्रूव किया जा चुका है कि इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1882 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान की गई थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। चूँकि हड़प्पा वह शहर था जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को इसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, बांस या कांसे के औजार। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। वे सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, गाय उनके लिए पवित्र थी या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्हें अश्वमेध या की जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी और उनकी संस्कृति एक स्थिर संस्कृति थी, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, उचित समतावादी या जाति आधारित। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। उस समय वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था समाज में प्रचलित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक समाज की देन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या लौह युग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। लौह युगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कांसा, लोहा, सेल खड़ी या तांबा। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं सेल खड़ी की बनी होती थीं। हालांकि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन इसकी मुद्राओं का निर्माण सेल खड़ी से किया जाता था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बड़ावली, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। बड़ावली से हमें मिट्टी का हल मिला है और लोथल से हमें एक बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। वैसे घोड़े के अवशेष कालीबंगा, सुरकोटदा और लोथल तीनों ही स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका ऑप्शन डी यानी सुरकोटदा ही सही माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, क्योंकि ग्रीक की सभ्यता अपेक्षाकृत एक नई सभ्यता है। बाकी मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ के लोग व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यायावर, शहरी, ग्रामीण या जनजातीय। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शहरी थे। ग्रामीण सभ्यता एक वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, ए कनिंघम, आर.डी. बनर्जी या दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है, क्योंकि दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही इस वर्ष 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, अतः आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है।
सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि आधुनिक गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। क्योंकि हड़प्पा कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जिसमें वर्ण व्यवस्था वाले शब्द दिए गए हैं वो विकल्प बिल्कुल गलत हैं। अतः यहाँ ऑप्शन सी सही है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, या पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान में स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, और जो सबसे पश्चिमी उत्तर है जो पश्चिमी प्रदेश जो है, पश्चिमी स्थान जो है वो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांदा जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल, घोड़ा, हाथी या शेर? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है? बैल, घोड़ा, हाथी या शेर? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बैल का उत्कीर्णन सबसे अधिक स्थानों पर प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए या अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने बेहतर नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर नगर में ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। केवल लोथल नगर ऐसा है जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही कथन है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही कथन है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही कथन है। लोग लोहे से परिचित थे, एक कथन असत्य कथन है। लोहे से परिचित वैदिक सभ्यता के लोग थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को लौहयुगीन सभ्यता कहा जाता है, जबकि सिंधु सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। मांडा किस नदी पर स्थित है? सतलुज, चेनाब, सिंधु या रावी? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा ही वह स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी स्थल रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है, जो कि आधुनिक पंजाब में स्थित था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की आहत मुद्राओं में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में या वैदिक संहिताओं में। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण हमें हड़प्पा की संस्कृति से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के लोग चांदी अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से आयात किया करते थे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या पंजाब? भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर हड़प्पा था, जिसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई खुदाई के दौरान की गई थी। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कंकालों का टीला, जीवितों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही है, मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? रोपड़, बनावली, लोथल या कालीबंगा? गुजरात में स्थित जो स्थल था वो था लोथल। यहाँ से हमें सैंधवकालीन बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। रोपड़ पंजाब में स्थित था, बनावली हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, बनावली में या रोपड़ में?
बृहद स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। बड़ावली से हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह एक सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ स्थल है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान की गई थी। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? लोथल, बनावली, कालीबंगा या रोपड़? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें विशाल बंदरगाह, बनावली से हमें प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण और ईंटों का अलंकरण, और रोपड़ से हमें तावे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, कालीबंगा, लोथल या बनावली? हल से जोते गए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें एक बंदरगाह, रोपड़ से हमें तावे की एक कुल्हाड़ी और बनावली से हमें एक मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार बसी हुई एक सभ्यता थी। इसका ऑप्शन सही है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में या धौलावीरा में? उन्नत जल प्रणाली का प्रमाण हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? बलूचिस्तान से, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से या ईरान से या दक्षिण भारत से? हड़प्पावासी भवन निर्माण सामग्री लाजवर्द का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से किया करते थे। हड़प्पा के लोग चांदी का आयात अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से और सीसा का आयात ईरान क्षेत्र से किया करते थे। यहाँ के लोग तावे का आयात बलूचिस्तान क्षेत्र से करते थे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। हड़प्पावासी इन तीनों ही धातुओं का आयात किया करते थे। यहाँ के लोग चांदी का आयात अफ़गानिस्तान और ईरान से, टिन का आयात अफ़गानिस्तान और ईरान से ये भी, और सोने का आयात कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान। मतलब तीनों ही चीज़ें अफ़गानिस्तान और ईरान से ही आती थीं, और सोना कर्नाटक से भी आता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव या सर जॉन मार्शल? हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी। इसलिए ये दोनों विकल्प साथ में सही है, लेकिन अलग अलग कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है पंजाब में, सौराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? रंगपुर सौराष्ट्र में है। रंगपुर आधुनिक गुजरात के मादर नदी के किनारे कठियावाड़ जिले में है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल, हाथी, गधा या घोड़ा? गधा की आकृति से हमें पता चला है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में या कर्मकांड में? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आत्मा, ब्रह्म, कर्मकांड और यज्ञ प्रणाली ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या लोथल? विशाल अन्नागार को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हालांकि कुछ क्वेश्चन पेपर में या कुछ एग्जाम्स में विशाल स्नानागार आया, लेकिन इसका सही ऑप्शन है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार ही सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, पांडु, नीला या हरा?
हड़प्पा सभ्यता में काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन लाल है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल? सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उस भाषा को या उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उस भाषा को पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ से ना तो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और